वेलकम बैक इन मैथ्स 2021। तो दोस्तों आज हम करेंगे डिस्काउंट का इनकाउंटर केवल 12 प्रश्नों में। डिस्काउंट का प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो डिस्काउंट परसेंटेज में दिया रहता है वो हमको क्या बताता है। डिस्काउंट परसेंटेज में दिया रहेगा, सपोज दैट मान लीजिए कोई भी डिस्काउंट है वो परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ पे जो अनुपात निकल के आएगा एक्स अपन वाई समथिंग, तो जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये हमको बताएगा मार्क प्राइस, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। और ये वाला जो पोर्शन होगा हमको बताएगा डिस्काउंट, यानी कि कितने रुपए का छूट दिया गया, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट मान लें 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसको हम इसका मतलब ऐसे समझेंगे 5% को जैसे हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5/100, यानी कि काट देते इसको और कट जाएगा, आ जाएगा 1/20, यानी कि 20 रुपये के सामान पर, यानी कि इसका मार्क प्राइस कितना है, ये 20 रुपये है। और इस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया गया, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, तो 20 रुपये का जो सामान होगा डिस्काउंट देने के बाद कितने में मिलेगा, वो 19 रुपये में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बार और समझ, सपोज दैट मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दिया है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आएगा 1/10, यानी कि 10 रुपये उसका क्या है, ये मार्क प्राइस। उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 12,000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर एक दुकानदार 10% तथा 20% की क्रमिक छूटें प्राप्त करता है तथा वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो दुकानदार है वो किसी थोक विक्रेता के पास गया होगा सामान खरीदने, यानी कि यहाँ पे एक है थोक विक्रेता, एक है फुटकर विक्रेता जिसे हम दुकानदार कह रहे हैं, उसके बाद तीसरा आदमी है ग्राहक। ठीक है, अब थोक विक्रेता के पास जो सामान है उसका प्राइस है, अंकित मूल्य है उसका 12,000 रुपये है। अब दुकानदार को वह 10% तथा 20% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है, 10% और 20% की क्रमिक छूटें दे देता है, यानी कि इस 12,000 पर उसे एक बार 10% की छूट देता है, फिर 20% की छूट देता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अभी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद फुटकर विक्रेता को बोलता है कि ठीक है 10% 20% का डिस्काउंट लो और ख़रीद लो। उसने सामान को ख़रीद लिया डिस्काउंट लेने के बाद, अब ले गया, ले जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की खर्च भी देना पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन में इसका 10% खर्च हो गया। ट्रांसपोर्टेशन कितना खर्च हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में उसका हो गया 10% खर्च, यानी कि लागत उसकी 10% और बढ़ जाएगी। तो इसको ऐसे देखेंगे हम, देखिए 1200 इसका क्या हो गया, प्रिंटेड रेट हो गया 12,000 सॉरी। अब इस पर 10% की छूट देता है पहले, तो यानी कि इसका 90% ही लेता है, 100% नहीं लेता है। तो कहता है भाई अभी और महंगा है, तो कहता है ठीक है 20% और डिस्काउंट दे देते हैं चलो, तो इसका 80% ही वो उससे लेता है। अब ये तो हो गया थोक विक्रेता के पास से उसको इतने में सामान मिल गया फुटकर विक्रेता को। अब फुटकर विक्रेता इसको जब ले जाएगा अपने शॉप पे, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, वो बोल रहा है कि इस कास्ट प्राइस का, क्योंकि देखो ये वाली प्राइस इस थोक विक्रेता के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गई, लेकिन ये वाली जो प्राइस है इस फुटकर विक्रेता के लिए कास्ट प्राइस हो गई। और सवाल में दिया है कि वो अपने कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, इसका मतलब इसका कास्ट प्राइस 10% और बढ़ गया, यानी कि 110/100। अब ये इसकी एक्चुअल लागत हो गई, ये क्या हो गई इसकी एक्चुअल कास्ट, ये क्या हो गई इसकी एक्चुअल कास्ट। अब कह रहा है कि इसको कितने में बेचे, इसको कितने में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो। तो 15% लाभ लेने के लिए इसका प्राइस का 15% अधिक बेचना होगा उसको, यानी कि ये जो 12,000 है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज़, और 110% ये परिवहन वाला है। अब 15% का लाभ लेना है तो 115, यानी 15% एक्स्ट्रा उसको और बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, देखिए ध्यान से, 3 0 6 0 कट गया 2,
6 जीरो से 6 जीरो कट गए। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से 4 से काट सकते हैं, 4 तियाँ 12, 4 25 हम में 100, 5 से काट रहे होंगे, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। उसके बाद बचता क्या आपके पास, ध्यान से देखिए 3 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 11 गुणे 23 बटे 5। ये चीज़ आपके पास बच रहा होगा। इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 1092.96। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट वस्तु के बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है, तो वस्तु का नया बिक्री मूल्य कितना होगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, मार्क प्राइस यहाँ पे बात कर रहा है और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट वस्तु के बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है। मान लीजिए 30% की इसने छूट दिया। 30% छूट देने का मतलब समझते हैं, 30% को अगर हम फ्रैक्शन में ब्रेक कर लें कितना आएगा, 3/10, यानी कि 10 रुपये का मार्क प्राइस है, उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिए। कितने बिक रहा है, 7 रुपये बिक रहा है। और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 30 रुपये की कमी कर देती है, लेकिन कमी यहाँ पे एक्चुअल में कितनी हो रही है, 3 रुपये की। तो यानी कि हमारा 3 यूनिट उसके 30 रुपये के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो सेलिंग प्राइस पूछा है तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 70। ये मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वस्तु का कास्ट प्राइस कितना होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप एकदम अपने अंदर बैठा लीजिए, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट दी है। 10% छूट मतलब 1/10, यानी कि 10 का सामान कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। फिर कह रहा है वह 20% का लाभ कमाता है छूट देने के बाद। 20% लाभ किस पे हमेशा कमाता है, पिछले वीडियो में जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे, लाभ हमेशा कास्ट प्राइस पर होता है। तो 20% का लाभ किस पे, कास्ट प्राइस। 20% फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे कितना आएगा, 1/5, यानी कि 1/5 आएगा, यानी कि 5 रुपये का सामान 20% लाभ के साथ बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। कितने बेचेगा, 6 में। सेलिंग प्राइस नीचे कितना आ गया, 6। ठीक है, अंकित मूल्य इसका 500 रुपये है। देखिए सेलिंग प्राइस अलग अलग हो नहीं सकती, वस्तु एक है तो सेलिंग प्राइस भी उसकी एक होगी। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितने कर, 3 का कर देंगे, क्या देखो 6 का 18, 9 दूनी 18। अब 3 का इधर किए तो 3 का इधर करना हमारा ज़रूरी होगा भाई। 2 का इधर किए हैं तो 2 का इधर भी कर देते हैं। कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 20। अब ये कह रहा है मार्क प्राइस 20 नहीं है, 20 कितना दिया है, 500 रुपये है। यानी कि 20 यूनिट, हमारा जो 20 यूनिट है ये कितने के बराबर है, 500 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा कास्ट प्राइस कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 25, तो इधर कितना है, 15 यूनिट है। तो 15 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 25 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 37, यानी 375 रुपये। ये हमारा हो जाएगा कास्ट प्राइस। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एक मशीन पर क्रमशः 20%, 10% तथा 10% के 3 क्रमिक छूटें मिली, तो मशीन की कीमत 6480 रुपये हो गई। तो मशीन का आरंभिक मूल्य कितना है। दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज़ देखेंगे हम, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसने बोल रखा है कि 20, 10, 10 ये 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं और उसका जो कीमत हो जा रहा है 6480। तो उसने केवल पूछा है इसका आरंभिक मूल्य, यानी कि इन्होंने उसका प्रिंट रेट MRP यानी कि पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए इसका मार्क प्राइस कितना X, इस पर कितना दिया गया छूट, पहली पर 20%, यानी कि 20% इसने नहीं लिया कितना, केवल 80% लिया। फिर कह रहा है कि अभी खुश नहीं है, ठीक है 10% का और डिस्काउंट दे दो, इसका 90% ही लिया। फिर भी नहीं खुश रहा है, फिर कह रहा है ठीक है अच्छा भाई इसका भी तुम 90% दे दो, तो 90% दे दिया। अब देखिए ध्यान से 1 2 3 0, 1 2 3 0 से कट गया। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 25 हम में 100, ठीक है। तो
दो पंचे 10, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इतना दे छूट देने के बाद उसकी प्राइस हो गई थी, कितनी हो गई थी, 6480, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ ज़रा। यहाँ से काट सकते, देखो 9 9 81, 81 अट्ठे, तो हो जाएगा तुम्हारा 25 पंचे 125 गुणे 80। सॉल्व कर रहे होगे तो आ जाएगा 8 पंचे 40, 12 अट्ठे 96, 400, कितना आ गया, ये जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ये हो जाएगा इसका मार्क प्राइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक दुकानदार एक सामान के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो सामान का अंकित मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों वही चीज़ फिर से, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहा है 23% की छूट देकर, छूट किस पे देता है हमेशा, अंकित मूल्य पर। तो 23% यानी कि 23% मतलब 23/100, यानी कि 100 रुपये के सामान पे 23 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने में, 77 रुपये में बेचेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उसको 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है और वह लाभ 10% रहा हो। 10% लाभ मतलब 1/10, यानी कि 10 का सामान कितने में बेचा होगा, 1/10 था ना, 10 है कि 11 रुपये में बेचा होगा। ध्यान से समझिए, सेलिंग प्राइस एक ही वस्तु का तो एक ही होगा, तो इसको क्या कर लेंगे हम, बराबर कर लेंगे। यार 77 हो गया, 7 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, इसने दे रखा है जो लाभ हुआ है 56 रुपये हुआ है। यहाँ पे देखिए कास्ट प्राइस कितनी निकल के आ रही है, यहाँ से देखिए 70 रुपये, यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ रही है, 77 रुपये। तो ये 77 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस, 70 रुपये इसका कास्ट प्राइस, तो कितना ज़्यादा है, कितना लाभ प्राप्त किया है, 7 रुपये। लेकिन 7 रुपये वो नहीं कह रहा है, कितना, 56 रुपये का लाभ प्राप्त किया, यानी कि हमारा 7 रुपये उसका 56 रुपये के बराबर है। या यूँ कहें 7 यूनिट बराबर 56 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8। 1 यूनिट बराबर 8, तो इसने पूछा क्या है हमसे, अंकित मूल्य। तो 1 यूनिट बराबर 8, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कितने गुणा कर दोगे, 8 का गुणा कर दोगे, कि बराबर कितना हो जाएगा, 800। कितना हो जाएगा, 800 दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक दुकानदार अपने कस्टमर को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 450 रुपये है। फिर से वही दोस्तों, वही प्रक्रिया अपनाएंगे, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। 10% की छूट देता है, यानी कि 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा होगा, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच रहा होगा, लाभ कमा रहा है तो ऐड होगा, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा यही पूछा है, जबकि लागत मूल्य 450 रुपये है। तो देखिए सेलिंग प्राइस को बराबर करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं, यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं। यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से आ गई मार्क प्राइस कितनी, 20, और यहाँ पे कास्ट प्राइस कितना आ रहा है, 15। कह रहा है कास्ट प्राइस 15 नहीं है, कितना है, 450 है, यानी कि 15 यूनिट बराबर 450, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30, 15, 45 काट दो, कट जाएगा ना, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमसे पूछ रखा है इसका अंकित मूल्य कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 30, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक दुकानदार अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 15% छूट देता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, वही हम पैटर्न अपनाएंगे, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। सामान की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य जितना भी रहा हो उससे 20% अधिक अंकित करता है। 20% का मतलब दोस्तों होता है 1/5, यानी कि अगर 5 रुपये इसका कास्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना रख रहा है, वो 6 रख रहा है, और उस पर 15% छूट देता है। 15% छूट देने का मतलब दोस्तों आप समझते हैं, 15% अगर फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 3/,
15% की छूट देता है। तो 15% का दोस्तों फ्रैक्शन में ब्रेक करके देखेंगे। देखिए 15% को अगर जैसे फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए 15/100, 5×3 = 15, यानी कि 3/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3/20 आ जाएगा। अब 3/20 यहाँ पे देखिए, यानी कि 20 रुपये का अगर प्रिंटिंग रेट होगा तो कितने में बेचेगा उसको? 3 रुपये का डिस्काउंट दे देगा, कितने बेचेगा? 17 रुपये में बेचेगा। ध्यान से समझिए, मार्क प्राइस तो सेम ही होगा, अंकित मूल्य तो सेम ही होगा। तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 60 इधर 60 इधर। 3 का इधर गुणा किए थे, 3 का इधर गुणा भी करना पड़ेगा, और 10 का गुणा इधर किया तो 10 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये 60 मार्क प्राइस इसको दोनों का सेम हो गया। अब बोल रखा है कि उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, कास्ट प्राइस इसका कितना हो गया है? 50। सेलिंग प्राइसेस की कितनी हो गई? 51। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, कितना का फ़ायदा हो रहा है? 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितने का होगा? 50 दूना 100, यानी कि 2% का इसको क्या होगा? लाभ होगा दोस्तों। 2% का क्या होगा? लाभ होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यापारी एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। बेचते समय उस पर छूट भी दी और 4% हानि उठाई, तो उसकी छूट कितनी थी? दोस्तों देखिए, वही प्रक्रिया फिर से हम अपनाएंगे। कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो उसने कहा है कि उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% कहने का मतलब दोस्तों, 5 रुपये का सामान है तो 6 रुपये अंकित करेगा। 20% फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो 1/5 आता है। तो 5 रुपये का सामान 6 रुपये में अंकित कर रहा है। उसे बेचते समय उस पर छूट भी दी जाती है और 4% की हानि उठाई है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, 4% उसने क्या किया? हानि उठाया है। हानि लाभ किस पे होता है? हानि या लाभ किस पे होता है दोस्तों? कास्ट प्राइस। जल्दी बताइए किस पे होता है? कास्ट प्राइस पर होता है। कास्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। 4% की है। 4% को फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे कितना आएगा? 1/25, यानी कि 25 रुपये का सामान होगा तो 1 रुपये का उसको हो रहा है लॉस। 1 रुपये, यानी कि 4% को फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे 1/25 आएगा। 25 रुपये का सामान 1 रुपये का लॉस होकर बेचेगा कितने? फिर 24 रुपये में बेचेगा दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा है तो उसकी छूट कितनी थी? तो यहाँ से समझिए, 25 से 30 को 25 बनाना पड़ेगा, कास्ट प्राइस तो सेम ही होगी। तो यहाँ 5 का गुणा कर देंगे बराबर करने के, तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगी? 30 हो जा रहा है। यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 30 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 24 है। यानी कि 30 का सामान 24 में बेच रहा है। डिस्काउंट कितना दिया होगा बताइए? 6 रुपये का डिस्काउंट दिया है। 6 रुपये का डिस्काउंट दिया है 30 रुपये पर, तो 100 पे कितने का देगा? ये निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। 3 दूना 6, 10 दूना 20, ठीक। 20% का इसने क्या दिया है? छूट दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% छूट दी गई है। उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगा? तो दोस्तों, इसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। देखिए वही चीज़ है फिर, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, 40% अधिक अंकित है, ठीक है। 40% को अगर जैसे ही हम ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन में आएगा 2/5, यानी कि 5 रुपये का सामान 7 रुपये अंकित कर रहा है, ठीक है। उस पर 30% की छूट दी गई। 30% का छूट मतलब 3/10, 3/10, यानी कि 10 रुपये का सामान 3 रुपये छूट के साथ 7 रुपये में बेच रहा है। अब कह रहा है उस पर लाभ या हानि होगी कितने %? MRP को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना होगा हमें? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि दोनों को बराबर बनाना है। 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा? 10 बचे 50 बन जाएगा। इधर 7 का गुणा किए तो इधर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। ये कितना बन जा रहा है बताओ? 49 बन जा रहा है। यानी कि 50 रुपये का सामान है, 49 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का लॉस हुआ। कितने पे? 50 पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा? 50 दूना 100, कितना आ गया? 2%। 2% क्या आया दोस्तों? लॉस। 2% की उसको हानि होगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है,
एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 17% का लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। देखिए दोस्तों, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है 10% की छूट देता है, यानी कि 10 रुपये का सामान कितने बेचेगा, 9 रुपये में बेचेगा। फिर कह रहा है 17% का लाभ कमाने के लिए अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा, यानी कि इसको 17% का लाभ भी होना चाहिए। यानी कि 17/100 100 रुपये का सामान इसको कितने बिकना चाहिए, 117 रुपये में बिकना चाहिए, इसको 17% का लाभ होगा। लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस ना हो तो इसको 117 बनाने के लिए यहाँ से 13 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 130। अब ये कह रहा है कि वस्तुओं क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। तो यहाँ से देखिए 100 रुपये है कास्ट प्राइस, 130 अंकित कर रहे हैं, कितना परसेंट अधिक अंकित कर रहे हैं, 30% अधिक अंकित करना पड़ेगा। कितना, 30% अधिक अंकित करना पड़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 10%, 20% तथा 40% की क्रमिक छूटें अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। 10% पहली छूट है 10%, दूसरी है 20% की छूट, तीसरी है 40% की छूट। 10% को फ्रैक्शन ब्रेक करें कितना आएगा, 1/10, यानी कि 10 का सामान रहेगा तो छूट देने के बाद 9 रुपये में बिकेगा। उसके बाद 20% को फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो आएगा 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान रहेगा तो कितने बिकेगा, 4 रुपये में बिकेगा। फिर कह रहा है उस पर 40% की छूट दी गई। 40% की छूट देने का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 रुपये का सामान रहेगा तो कितने बिकेगा, 3 रुपये में बिकेगा। अब इन सबको हमें बराबर करना है। देखिए इधर किससे गुणा कर दे रहे हैं, 5 का गुणा कर दे रहे हैं। इधर कितने गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे। इधर 9 का गुणा किए तो इधर भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। इधर 5 का गुणा किए तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, अब इधर 9 चौक 36, इधर भी 36 बनाना पड़ेगा। 36 बनाने के लिए क्या करेंगे, 36/5 का गुणा कर देंगे, ताकि 5 से 5 कट जाए, 36 बचे। इधर 36/5 का गुणा किए तो इधर भी हमें 36/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहले की प्राइस, ठीक है। इसी पे छूट दिया जा रहा है, देते देते कितना हो गया हमारा, लास्ट में बचा इतना, कितना परसेंट छूट देगी ये निकालना है। ये कितना है तुम्हारा 50, ये कितने बराबर है, 50 के बराबर। ये कितना निकल के आ रहा है बताइए हमें, 5, वही चीज़ आ रहा है ना, 5 7 35, 5 2 10, ठीक है ना, ये तो आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 2 6, 7 3 21, 21.6, ठीक है। तो 50 रुपये का सामान है और इतने बिक रहा है, तो छूट कितना मिला बताइए ज़रा हमको। 28.4 का छूट मिला है, कितने पे, 50 पे। तो 100 पे कितने का मिलेगा, 50 दूना 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ दोस्तों वही आ रहा होगा, 56.8%।